नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 12 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग पेज नंबर 39 से जो है कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हम लोग पेज नंबर 39 की तरफ आगे बढ़े। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक जो है इस नोट्स को परचेस नहीं किए हैं और नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो अभी के अभी आप www.helpinggaurav.com के वेबसाइट से जाकर बहुत ही आसानी से आप इसे बुक कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। आप जैसे इस वेबसाइट पर जाएंगे आपको जो है बेल्ट्रॉन डीओ नोट्स बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। ऊपर में आपको क्यूआर कोड दिखेगा, क्यूआर कोड को स्कैन करना है और 499 रुपीज मात्र आपको पे कर देना है। पे करने के बाद आपको अपना जीमेल आईडी, उसके बाद अपना नाम और एक व्हाट्सएप नंबर आपको डाल देना है, सबमिट कर देना है। मेरी टीम की तरफ से यह वेरीफाई किया जाएगा कि आपने जो पेमेंट किया है वो सही तरीके से किया है फिर नहीं किया है। आपने सही तरीके से अगर पेमेंट किया होगा तो आपके जीमेल अकाउंट पर जो है आपको नोट्स विथ पासवर्ड के साथ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आप जो अपने नोट्स को ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद 3 डॉट पर क्लिक कर लेंगे और गो टू होम पेज पर क्लिक कर लेंगे। जैसे दोस्तों आप गो टू होम पेज पर क्लिक करेंगे आपके फोन या डेस्कटॉप के होम स्क्रीन पर वो जाके नोट सेव हो जाएगा और उसको आप बहुत ही आसानी तरीके से वहां से आप रीड कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर कोई समस्या आती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मेरी टीम की तरफ से आपकी सारी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हम लोग पेज नंबर 38 की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों 38 में मैंने जो है कल केस मेमोरी कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं पेज नंबर 39 से। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं कि अगर आप अभी तक हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। अगर आप ऑल पर क्लिक करके रखेंगे तो आपको जैसे ही मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगी, जिसके कारण आपका कोई भी क्लास मिस नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं अपनी पढ़ाई के बारे में। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं पेज नंबर 39 में सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा एस रैम के बारे में। आप इसका फिगर देख सकते हैं, मैन मेमोरी, कैश मेमोरी, सीपीयू से रजिस्टर से आप देख सकते हैं डाटा कैसे कैसे प्रोसेस होके किन किन भागों में जाता है और फिर क्या कैसे काम होता है। ये सारा चीज आप लोग फिगर जो है देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी जैसा कि दोस्तों मैंने काफी बार डिस्कस किया आप सभी से, सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। आमतौर पर यह कंप्यूटर का भाग नहीं होती है, आमतौर पर यह कंप्यूटर का भाग नहीं होती है। इसको कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वह अस्थाई होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है कि लाइट बंद डाटा खत्म। यहाँ दोस्तों ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आप लाइट काट दीजिएगा 10 दिन तक, 10 दिन के बाद भी सिस्टम ऑन कीजिएगा, सेकेंडरी मेमोरी में जो आपका डाटा है वो सुरक्षित रहेगा। देख सकते हैं इसमें डेटा स्टोर किया जाता है वह अस्थाई होता है, अर्थात कंप्यूटर बंद होने पर इसमें जो है स्टोर डेटा डिलीट नहीं होता है, अपने आप डिलीट नहीं होता है। आप डिलीट करेंगे तभी डिलीट होगा, ठीक है। आवश्यकता के अनुसार इसमें सेव फाइल या फोल्डर को भविष्य में ओपन करके देख सकते हैं। जब आपको जरूरत पड़ेगा तो आप देख सकते हैं, या इसमें सुधार कर सकते हैं, मतलब एडिट भी कर सकते हैं, एवं उसको यूजर के द्वारा डिलीट भी किया जा सकता है। आपने जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अगर चाहेंगे, आप एक यूजर हैं, यूजर के नाते अगर आप चाहेंगे उसे डिलीट करना तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन अपने आप डिलीट नहीं होगा, ठीक है। इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। इसकी सेकेंडरी जो मेमोरी होती है उसकी स्टोरेज क्षमता प्राइमरी के मुकाबले क्या होती है, अधिक होती है। उसके अलावा हो सकते हैं एवं डेटा को एक्सेस करने की गति प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है। प्राइमरी मेमोरी जो प्राथमिकी मेमोरी होती थी उसकी जो है एक्सेस करने की क्षमता डाटा की वो काफी तेज होती थी, क्योंकि वो मदरबोर्ड से सटा हुआ रहता था, जैसा कि मैंने बताया था कल के क्लास में। आज क्या देख रहे हैं हम लोग कि प्राइमरी मेमोरी की जो है धीमी होती है, किसकी, तो सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे टेप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में। मैग्नेटिक टेप किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, मैग्नेटिक टेप के बारे में। तो मैग्नेटिक टेप एक अस्थाई सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। अस्थाई है लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एक सेकेंडरी डिवाइस है, और इसमें आपको एक ऑप्शन दे देगा मैग्नेटिक टेप का। तो याद रखिएगा कि मैग्नेटिक टेप जो है वह भी एक सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है। यह काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसमें एक क्या होता है, प्लास्टिक के टेप पर चुंबकीय पदार्थ क्या रहता है, चुंबकीय पदार्थ का लेपन रहता है। याद रखिएगा चुंबकीय पदार्थ का जो होता है मैग्नेट ऑक्साइड का जो है एक लेपन होता है। सभी टेप इसी प्रकार होते हैं, चाहे वह ऑडियो, वीडियो या आप देख सकते हैं कंप्यूटर की स्टोरेज टेप हो, ठीक है। उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें स्टोर डेटा को
सिक्वेंसली एक्सेस मेथड के द्वारा स्टोर या एक्सेस किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो सिक्वेंसली एक्सेस मेथड के द्वारा जो है स्टोर एवं एक्सेस किया जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में डेटा एवं उसका बैकअप लेने के लिए किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं ये है मैग्नेटिक टेप, और उम्मीद करेंगे कि पुराने स्टूडेंट जो पुराने लोग हैं वो इसको देखे होंगे। इससे जो है हम लोग सॉन्ग बजाया करते थे, ठीक है। ये हमने भी यूज़ किया है, हमने भी देखा है इसे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि देख सकते हैं मैग्नेटिक डिस्क यहाँ पे लिखी गई है। मैग्नेटिक डिस्क क्या है? आजकल डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग करते हैं। इस डिस्क में डायरेक्ट एक्सेस से डेटा को एक्सेस किया जाता है। कैसे एक्सेस किया जाता है मैग्नेटिक डिस्क में? तो डायरेक्ट डिस्क से जो है डेटा को एक्सेस किया जाता है, जो चुंबकीय टेप में संभव नहीं था। जो क्या था? चुंबकीय टेप में यह चीज संभव नहीं था कि डायरेक्ट जो है हम एक्सेस कर सके, लेकिन मैग्नेटिक डिस्क में यह संभव था कि जो है जो कि हम डायरेक्ट डेटा को एक्सेस कर सकते थे। अब दोस्तों जो है मैग्नेटिक डिस्क जो है, अब याद रखिएगा मैग्नेटिक डिस्क और टेप डिस्क, आप देख सकते हैं मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क दोनों में क्या क्या चीज अंतर है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। तो मैग्नेटिक डिस्क में देख सकते हैं हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? तो हार्ड डिस्क का विकास कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क का विकास कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए किया गया था। क्या करने के लिए? डेटा को स्टोर करने के लिए किया था। आजकल इसका प्रयोग कंप्यूटर से आगे बढ़कर कई क्षेत्रों में हो रहा है। जैसे में क्या? तो डिजिटल वीडियो डिस्क, DVR, ठीक है, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर एवं डिजिटल कैमरा आदि में इसका उपयोग हो रहा है। चुंबकीय डिस्क में डेटा को स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक थी। किसमें अधिक थी? चुंबकीय डिस्क में। हार्ड डिस्क की एक ही धुरी पर लगी हुई कई वृत्ताकार चुंबकीय डिस्क का एक समूह होता है, ठीक है। क्या होता है? एक वृत्ताकार चुंबकीय डिस्क का एक समूह होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो देख सकते हैं यहाँ पे फिगर डाला गया है। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे फ्लॉपी डिस्क के बारे में। फ्लॉपी डिस्क एक वृत्ताकार डिस्क होती है जिसके दोनों तरफ मैग्नेटिक पदार्थ चढ़ा होता है। जिसके दोनों तरफ क्या होता है? मैग्नेटिक पदार्थ चढ़ा होता है। इसका प्रयोग सीडी के तरह किया जाता है। इसका प्रयोग किसके तरह किया जाता है? सीडी के तरह किया जाता है। इसके लिए एक ड्राइव की आवश्यकता होती है जिसे फ्लॉपी ड्राइव कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? फ्लॉपी ड्राइव कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क में डेटा जो है ट्रैक एंड सेक्टर में स्टोर होता है। फ्लॉपी डिस्क जो होता है उसमें डेटा कैसे स्टोर होता है? तो ट्रैक एंड सेक्टर में डिस्क होता है। अब देख सकते हैं दोस्तों सीडी, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क। याद रखिएगा ये सब फुल फॉर्म जो है पूछा जाता है। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क, ठीक है। सीडी या कंपैक्ट डिस्क विशेष प्रकार की डिस्क होती है। क्या होती है? विशेष प्रकार की एक डिस्क होती है जिस पर डेटा एक ही बार राइट किया जाता है। जिसमें डेटा जो आप एक ही बार राइट कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं, ठीक है ना। और फिर उसे कई बार रीड किया जा सकता है, यानी कि आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, रीड कर सकते हैं। सीडी का काम पहले सिर्फ डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग को स्टोर करना था, ठीक है। सीडी का पहले क्या काम था? तो जो है डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग को स्टोर करना था। लेकिन अब इसका उपयोग क्या हो गया है? लेकिन देख सकते हैं, लेकिन अब इनका उपयोग सभी प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाने लगा है। एक समान सीडी जो होता है उसमें लगभग 600 MB से 700 MB डेटा स्टोर कर सकती है। याद रखिएगा एक समान सीडी में जो है लगभग 600 MB से 700 MB तक का ही डेटा स्टोर होता था। उसके बाद दोस्तों आ गया डीवीडी। आप देखे होंगे कि सीडी जो होता था वो जो जब सीडी का जमाना था, जब सीडी चलता था उस समय में सीडी में सिर्फ एक मूवी आई करती थी, ठीक है। एक मूवी लोग लेके आते थे सीडी में। वहीं दोस्तों जब डीवीडी आ गया तो लोग काफी खुश हो गए, बोले कि अब एक डीवीडी के अंदर में 3-3, 4-4 मूवी होता है, ठीक है। तो लोग बाद में डीवीडी लाने लगे और एक कैसेट लाते थे और 4 मूवी देखते थे, ठीक है ना। तो यही है कि सीडी में मात्र 600 से 700 MB होती थी, जिसके कारण उसमें एक ही मूवी आता था, ठीक है ना। उसके बाद आ गया डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसको याद रखिएगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। डीवीडी जो है फिलिप्स और सोनी द्वारा जो है 1995 में डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा? सोनी और फिलिप्स के द्वारा। एक डीवीडी में अधिकतम 4.7 GB डेटा स्टोर किया जाता है। इसी कारण दोस्तों था कि इसमें 4-4 मूवी जो है स्टोर किया जाता था
और लोग बहुत ही चाव से इसे खरीदते थे कि बार बार सीडी खरीदने से बेहतर है कि एक डीवीडी खरीद लीजिए, 4 मूवी आराम से हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं सीडी में मात्र 600 से 700 MB, वहीं दोस्तों डीवीडी में 4.7 GB डेटा स्टोर किया जाता था। सीडी का फुल फॉर्म कंपैक्ट डिस्क, डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो देख सकते हैं ब्लू रे डिस्क, BRD फुल फॉर्म इसका याद रखिएगा क्या है, BRD ब्लू रे डिस्क। ठीक है, सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क में 25 GB तथा डबल लेयर ब्लू रे डिस्क में 50 GB तक डाटा स्टोर किया जाता था। आपसे यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, कि सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क में जो है स्टोरेज क्षमता कितनी थी, तो 25 GB थी। वहीं दोस्तों डबल लेयर ब्लू रे डिस्क में स्टोरेज क्षमता कितनी थी, तो 50 GB तक थी। वहीं दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि सीडी यानी कंपैक्ट डिस्क में स्टोरेज क्षमता कितनी थी, तो 600 MB से लेकर 700 MB तक। वहीं दोस्तों डीवीडी यानी कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क में स्टोरेज क्षमता कितनी थी, तो 4.7 GB तक डेटा स्टोर हम लोग कर सकते थे। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं मेमोरी यूनिट है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेमोरी यूनिट से एक प्रश्न पूछा जाएगा, ये आप निश्चित याद रखिएगा। इसलिए दोस्तों इसको हम लोग कल कवर करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ है। एक तो फुल फॉर्म से, एक तो जो है शॉर्ट नेम को फुल फॉर्म, उसका दोस्तों इसका कितना कैपेसिटी है, इसके बारे में चर्चा होगा। तो मतलब ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए दोस्तों आज हम लोग इसको जो है डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज का वीडियो काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट और आपके लिए हुआ होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो अभी के अभी लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।